तो आखिरी सफर पर अजीत पवार विमान हादसा जिसमें निधन हुआ है। अजीत पवार की अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे निकाली जाएगी, यानी कि शुरू हो चुकी है। सुबह करीब 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। बता दें, बुधवार को बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया था। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह लो विजिबिलिटी बताई जा रही है। हादसे के बाद साजिश को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे। हालांकि शरद पवार का कहना है कि इस पर राजनीति न की जाए, ये एक हादसा था। शरद पवार ने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, राज्य को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा जिसकी भरपाई संभव नहीं है। हादसे पर राजनीति न करें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का पार्थिव देह पुणे जिले के बारामती में काटेवाड़ी स्थित उनके आवास पर लाया गया है। यहां परिवार के लोग, पार्टी नेता, कार्यकर्ता और अन्य लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पवार के अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र सरकार का पूरा मंत्रिमंडल शामिल रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बारामती पहुंचेंगे। पवार का चार्टर्ड प्लेन बुधवार सुबह 8:45 पर कल क्रैश हुआ था। वो 66 वर्ष के थे। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ। ये भयंकर हादसा हुआ जिसके बाद उनकी मौत हो गई। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट, 1 महिला क्रू समेत 5 लोगों की मौत हुई है। पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने जा रहे थे। पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। 16 साल में 6 बार डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार। महाराष्ट्र में एनसीपी के 41 विधायक, और ये भी आपको बता दें, बारामती एयरफील्ड अनकंट्रोल्ड था। यही एटीसी की जगह फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रक्टर ट्रैफिक की जानकारी देते हैं। विमान ने सुबह 8:18 पर बारामती से पहली बार संपर्क किया था। विमान का अगला कॉल लैंडिंग साइट से 30 नॉटिकल मॉडल यानी कि करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर किया गया। पुणे अप्रोच ने विमान को बारामती के लिए रिलीज किया और विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन यानी कि वीएमसी में पायलट की मर्जी से उतरने की उस समय सलाह दी जाती है। यानी अगर पायलट को मौसम ठीक लग रहा है और लैंडिंग साइट दिखाई दे रही है तो वो बिना किसी एडवांस लैंडिंग टूल की मदद से जेट लैंड करवा सकता है। इसके बाद पायलट ने हवा और विजिबिलिटी के बारे में पूछा। हवा शांत है, विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर थी। विमान ने रनवे 11 पर फाइनल अप्रोच की रिपोर्ट दी, लेकिन ये बताया गया कि रनवे नजर नहीं आया। इसके बाद विमान लैंड करने के बजाय हवा में चक्कर लगाने लगा और थोड़ी ही देर बाद रनवे 11 के फाइनल अप्रोच पर पहुंचा। रनवे दिख रहा है या नहीं, एक बार फिर से पूछा गया और देखिए, देखते ही विमान किस तरह से चक्कर खा के नीचे गिर गया। जैसे ही रनवे दिखेगा बताएंगे, लेकिन वो नजर नहीं आया। देखिए तस्वीर सामने आई, ये वीडियो एक वायरल हुआ है जिसमें 8:43 पर रनवे 11 पर लैंड करने की अनुमति थी, लेकिन क्लियरेंस का रीडबैक नहीं दिया गया। और इसके बाद देखते ही देखते एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास आग की लपटें देखी। इमरजेंसी सर्विसेज को घटनास्थल तुरंत भेजा गया। विमान का मलबा रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास रनवे के 50 मीटर दूर बाईं तरफ मिला। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। बारामती में आज अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाना है। पवार की पार्थिव देह को तिरंगा उड़ाया गया। अजीत पवार की पार्थिव देह को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व गृह मंत्री शिंदे और बेटी प्रणति विद्या प्रतिष्ठान मैदान पहुंच चुके हैं। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, उनकी बेटी कांग्रेस सांसद प्रणति विद्या प्रतिष्ठान पहुंच चुके हैं। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हजारों लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी काटेवाड़ी पहुंचे हैं। पवार के सिक्योरिटी अफसर जाधव का भी अंतिम संस्कार हो चुका है। विमान हादसे में अजीत पवार के पर्सनल सिक्योरिटी अफसर पीएसओ विदेव जाधव का भी अंतिम संस्कार हो चुका है। उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी है। अजीत पवार के निधन पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हमने महाराष्ट्र का सितारा खो दिया, इस नुकसान को कभी भरा नहीं जा सकेगा। वो विजनरी लीडर थे जो लोगों के लिए काम करते थे।
मैं 25 साल उनके साथ था। वो बात करके समय खराब नहीं करते थे, बल्कि काम को प्राथमिकता देते थे। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पवार के अंतिम संस्कार में अजीत पवार के पार्थिव देह को लाया जाएगा। वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां हजारों आंखों की संख्या में जो हुजूम है, कार्यकर्ता है, अपने लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए जो हुजूम है वो पूरा उमड़ पड़ा है। जिस जगह पर अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ था वहां जांच करने के लिए डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अफसर भी पहुंचे हैं। छानबीन लगातार की जा रही है, हालांकि जांच पूरी तरह से की जा रही है। पवार को श्रद्धांजलि देने काटेवाड़ी स्थित घर पर भी लोग पहुंचे। काटेवाड़ी स्थित आवास पर लोगों से अजीत पवार के बेटे ने भेंट भी की। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अंतिम संस्कार की तैयारियां, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उनका वाहन है वो अंतिम विदाई के लिए सजाया गया है। अजीत पवार का पार्थिव देह मेडिकल कॉलेज से बाहर लाया गया और कई वीआईपी बारामती पहुंचे। एयरपोर्ट पर तगड़ी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अजीत पवार का पार्थिव देह पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर मेडिकल कॉलेज से लाया गया, जहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार अहिल्याबाई होलकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी जानी है। आखिरी सफर पर अजीत पवार। तो बारामती के पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा से महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुलाकात भी की। हादसे की तस्वीरें लगातार अब सामने आ रही हैं और अब अंतिम सफर पर अजीत पवार। नायडू ने भी कहा, विमान रनवे से पहले गिरा, आग लगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा था कि पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया। विजिबिलिटी बेहद कम थी और प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले जाया गया। पहली कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश की गई।